द्रोही गद्दार औरत बबीता रानी आज इसने फिर बिल से फन निकाल के लोगों को डसने की कोशिश की है। इसलिए कह रही हूँ, मैं तो इसका वीडियो भाई नहीं बिल्कुल नहीं देखती और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इस गद्दार औरत को बिल्कुल देखना बंद करो। और ये औरत आज फिर आई है सामने। कल इसने एक वीडियो डाला, लोगों को टारगेट किया कि मोरी तो वीडियो क्लिप काट काट के डालते। इसकी औकात देखिए ना, ये 2 टके की गद्दार औरत, देश से देशद्रोह करने वाली, 3 इस पे FIR, इसकी औकात देखिए ना। ये वही बबीता रानी है जिसके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। चल आज तेरा क्लिप तो मैंने 2 डाल दिए काट कर, अब तुझे तेरी औकात दिखा दूँ। वो आईना दिखाने के लिए लोग तेरा शकल लगाते हैं, जिससे तू नीच घटिया, तुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। जो तूने 4 बच्चों की माँ गंदी घटिया सीमा हैदर को पनाह दी है, देशद्रोह का तेरे पे आरोप लगा, 3 मुकदमे तेरे पर ऑलरेडी हैं, FIR तेरी लगी हुई है। और उसके बाद दोस्तों, भगोड़ी के चैनल 22 तारीख से बंद है, कोई वीडियो नहीं आ रहा। कल इस नागिन ने आकर जवाब दिया और भगोड़ी के उसमें एक AP सिंह का वीडियो डल गया। और आज भगोड़ी ने एक वीडियो और डाला है दूसरे वाले चैनल पे। ये अपने सारे चैनल को फिर से चालू करना इसने शुरू कर दिया। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि इस आवाज़ को बंद ना होने दें, देश के इन गद्दारों को लगातार जवाब दें, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहें, इसका विरोध करते रहें। ये भारत में अवैध रूप से आई सीमा हैदर को पनाह देने वाला जितना भी ये मीना परिवार है, इन सब पर कानून का डंडा बजना चाहिए। फाइनली भगोड़ी का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी हो चुकी है, उसके डॉक्यूमेंट सरकार तक चले गए हैं और उस महिला की जांच पड़ताल सब करके उसका हिसाब किताब ख़त्म करके उसको उठाकर यहाँ से फेंक दिया जाएगा। ये जो औरत, ये मोटी चमड़ी की भैंस बबीता रानी, मेरा ये आज कह रही कि मेरा नाम लेके वीडियो बना रहे। बेटा तूने इतना महान काम किया है ना, तू इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई कि तू आज लोगों को ताने दिखा रही। ये कह रही कि 2 साल से लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने इसका वीडियो नहीं देखा, लोगों ने जिसने मुझे बताया मैं उनकी बात रख रही हूँ कि मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। तुझे क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना है सोचना। अभी 2 साल तक से तो लोग तुझे तेरी औकात दिखा रहे हैं, लेकिन जब कानून तेरे को उठा के पुलिस तेरे पिछवाड़े पे लठ बजा के जेल के अंदर ठूस देगी, देशद्रोही गद्दार एक आतंकवादी औरत को शरण देने के जुर्म में तू जेल जाएगी, सोच उसके बाद क्या होगा। तेरी जो दशा होने वाली ना, तुझे खुद भी पता नहीं। इस घटिया गवार औरत से कहा गया है कि भाई चैनल डाउन हो गए, अब आगे जाके देखो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है। लोग जो भड़के हुए हैं, जो लोग इसके बिल के आगे बैठे हुए हैं बीन लेके कि कब नागिन बाहर आए, कब उसका फन को कुचले, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। और भारत की जनता जो आक्रोशित है ना, जो हमारे देश में हुआ, जो इस भगोड़ी ने यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध करवा दिया, तुझे क्या लगता है मोटी चमड़ी की कि इतनी आसानी से लोग शांत हो जाएंगे? फिर से ये अपना कोठा चला लेगी और तू उस पर अपना काम करना शुरू कर देगी। तेरी औकात नहीं है तू गाली दे किसी को। अरे लोगों ने जो मुझे बताया कि ये कह रही मैंने तो गालियां नहीं दी किसी को, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। तेरी औकात है? देशद्रोही गद्दार औरत, एक घुसपैठिए को पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज हमारे देश के हालात ऐसे हो गए। हमारी 27 बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया। सरकार को मिशन सिंदूर मिशन के तहत इतना बड़ा काम करना पड़ा। इसने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया, जो पब्लिक ने इसकी खाल उधेड़ी ना कि इसने इस मामले पे कुछ नहीं बोला। जब इस पे अपने देश के ऊपर सवाल खड़े किए गए, तब ये बंदी आके वीडियो डालती, हमारे देश की बेटी ने कितना महान किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। अरे ओ बेशरम औरत बबीता रानी, तेरा नाम लेके बोल रही हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले चल। ये हमारे देश की बेटियों ने ना पाकिस्तान जाके घुस के मारा। तेरी जैसी गद्दार औरत, एक पाकिस्तानी घटिया औरत को 4 सपोलों के साथ भारत में पनाह दे रहे हैं। तेरे मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते देशभक्ति के, अपने देश के हित में। तू हमेशा गद्दार ही रहेगी। फंडिंग इसको आ रही, ये इसका कहना है ना भाई मेरे पैसे से बड़ा जलन होता है यूट्यूब की कमाई। हमें पता है कहाँ से तेरे को पैसा आ रहा है। तेरी चमड़ी में जो चर्बी अभी चढ़ी हुई है ना, ये जब तक पुलिस उतार के नहीं रखेगी तब तक तेरे मुंह के जो जुबान है बंद नहीं होगा।
औकात है तो दिखा ले चल, तुझे तेरी औकात हम हर रोज दिखाते रहेंगे। तेरी औकात नहीं है, क्योंकि 3-3 FIR पहले से तेरे ऊपर हुए हैं। पाकिस्तानी औरत को तू अपने घर में छुपाई हुई है, जुर्म पर जुर्म करे जा रही है ना। भारत की जनता तुझे तेरी औकात दिखा रही, तेरा फोटो लगा के। और तू इतनी घटिया औरत है ना, तेरी क्या हस्र होने वाला है ना, सोच कर भी तेरे रूह कांप जाएंगे। अभी तू पैसे का चश्मा पहन के बैठी है, जो पैसा आ रहा ना इस भगोड़ी के गंदे खेल से, और इसके जो यहाँ पे तार जुड़े हैं लोगों से, हमारे देश में जो लोग कुछ गलत करना चाहते हैं इसके माध्यम से, और इसको बढ़ावा देने वाली तू गंदी औरत, तेरा पर्दाफाश सरकार जरूर करेगी। भारत सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर को जितने भी लोग पनाह दे रहे हैं, जितने भी भारत में से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जांच की जाए। ये सच बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर को यहाँ रोकने के पीछे किसका हाथ है, इनका मकसद क्या है। कहीं आने वाले समय में हमारी सरकार हमारे देश के खिलाफ तो ये काम नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है कर रहे भाई। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया को इस हद तक प्रोटोकॉल देना कि भारत के आम पब्लिक को गालियां देने वाली है बबीता रानी, इसका नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल यूट्यूब की कमाई से इसने इतनी प्रोग्रेस नहीं की है। यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं आती जब तक लाखों करोड़ों में व्यू नहीं आए, ये सबको पता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल सब चला रहे, सबको पता है कितना पैसा आता कितना नहीं आता। इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाली है बबीता रानी, मथुरा वृंदावन का टूर करने वाली है बबीता रानी, तमाम अपने घर में कीर्तन भजन करा के हज़ारों में खर्चा करने वाली बबीता रानी, जो दिहाड़ी मजूरी खेतों में काम करती थी, इसकी मुंह पे इतनी तगड़ी जुबान भी साथ में आ गई। आखिर किसके दम पर ये औरत इतना भौंक रही है, इसका पता निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से अवैध रूप से आए घुसपैठियों का इलाज तो हमारी सरकार कर देगी, लेकिन भारत के अंदर जो इन घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको रोकने का काम कर रहे हैं, इनको शरण दे रहे हैं, ये सबसे बड़े आस्तीन के सांप हैं। जब तक इन आस्तीन के सांपों को पकड़कर इनके फन को नहीं कुचला जाएगा, इन गद्दारों का पता नहीं चलेगा कि हमारे देश के अंदर बिकने के बाद ये किस तरीके से दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसी औरत है, ऐसी गद्दार औरत है, इसने हमेशा अपने देश के खिलाफ काम किया है। सीमा हैदर का मुंह बोला भाई, आज दुनिया उसके मुंह पे थूक रही है, लेकिन वो बंदा कोई मौका नहीं छोड़ता है। जब मौका मिलता है तब आके यूट्यूब पे चलवाने का। अभी फिर से दोस्तों इन्होंने धंधा शुरू कर दिया है, फिर से इन्होंने हालांकि पुरानी वीडियो उठा के डाली है भगोड़ी ने अपने चैनल में, लेकिन शुरुआत तो कर दी है ना। इसके फन को कुचलना और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, इसको यहाँ से बाहर उठा के फेंकवाना हम भारत के नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और सुन ले ये बबीता रानी, तेरी चर्बी जब तक पुलिस नहीं उतारेगी ना, तेरी गर्मी नहीं उतरेगी। 3-3 मुकदमा होने के बाद तेरी जो जुबान चल रही है उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अपनी लगातार आवाज़ को उठाते रहिए। 2 साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और ये कह रही ना 2 साल से मुझे गालियाँ दी, क्या मैं परेशान नहीं हुई? 2 साल से कमाई खा रही तू हराम की, और हमारे देश से गद्दारी करके हमारे देश द्रोह कर रही है तू, उसकी कमाई खा रही है, इसलिए तुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन गालियों से, है ना। एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए का साथ दे रही है तू। पता चल जाएगा तुझे बहुत जल्दी कि घुसपैठियों को संरक्षण देने का क्या मुकदमा होता है, क्या केस होता है और क्या सज़ा होती है, बहुत जल्दी तुझे भी पता चल जाएगा। भगोड़ी का बोरिया बिस्तर तो पैक हो रहा है, उसका हिसाब किताब फाइनल करके सरकार उसको फेंक देगी, चिंता ना कर। और फिर तुम लोगों का ही नंबर है, चुन चुन के सरकार तुम्हारी हकीकत को सामने लाएगी। अगर नहीं भी लाएगी, हम लोग तुम्हारी हकीकत को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दें, और इन लोगों का वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। ये गंदगी इसीलिए करते हैं ताकि इनको बार बार देखा जाए, इनको जवाब दिया जाए। और मैं इसका वीडियो नहीं देखती हूँ, मेरी बहनों ने जो बात मुझे बताई उसके बाद ही मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी इनको बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें, देखना बंद करें, इनको इनकी असली औकात याद दिला दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।